वेलकम टू ग्रोमनी सॉल्यूशंस। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्टॉक के बारे में। स्टॉक के अपसाइड और डाउनसाइड का टारगेट आपको बताया जाएगा, साथ ही इसका जो ट्रेंड है वो नेक्स्ट डे में क्या रहने वाला है वो भी आपको बताया जाएगा। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप में व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन क्लासेस भी दी जाती है, जिसमें आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग एजुकेशन दोनों चीज़ें आपको बताई जाती हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टॉक रहेगा हमारा सन फार्मा का। सन फार्मा का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन जैसे कि ये मोमेंटम आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि जो मोमेंटम है, मतलब जो ट्रेडिंग डे था, उस ट्रेडिंग डे में सभी के सभी ने पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। इसने भी निफ्टी फिफ्टी के साथ ही काफ़ी अच्छा मोमेंटम पॉजिटिव साथ में ही दिया है, यानी कि लगभग लगभग 90 to 95% सभी के सभी स्टॉक काफ़ी बड़े मोमेंटम के साथ पॉजिटिविटी के साथ क्लोजिंग दी है सबने। ठीक है, वो तो एक चलो क्लोजिंग था, इसमें मतलब आज के दिन मोमेंटम कैसा रहा, किस तरीके से रहा, वो तो ये चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल के टाइम में जो लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो फ़िलहाल के टाइम में लेवल्स हैं वो होंगे आपके 850 का लेवल, यानी 850 के ऊपर आपको बाय करना है। ठीक है, उससे पहले आपको बाय नहीं करना है। जिसमें पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 855 का, दूसरा रहेगा 860 का, और फिर रहेगा 865 का, और फिर रहेगा 870 का। यानी कि स्विंग ट्रेडिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो टारगेट लेने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 पॉइंट ही लेने हैं, उससे ज़्यादा टारगेट आपको नहीं लेने हैं। और प्लीज़ जो जो चीज़ें आपको लेवल बताए जाते हैं उसी लेवल पर ट्रेड कीजिए। ब्लाइंड ट्रेड ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ब्लाइंड ट्रेड में नुकसान ज़्यादा होता है, प्रॉफिट बहुत ही कम होता है। तो उस हिसाब से अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप लॉस के भागीदार बन सकते हैं। लेकिन आप लेवल पे ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होता ही होता है, जिसमें आपको ये पता चल जाता है कि इतना हमें टारगेट लेना है, इतना टारगेट होना चाहिए और इतना ही हमें प्रॉफिट लेना है। तो ये चीज़ें आपको पता चल जाती है। अब जैसे ही उस लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में वो सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट बनने के हिसाब से हमें ये पता चल जाता है कि एसएल उसका उतना ही होना चाहिए। तो ये चीज़ें, जानकारी जो नॉर्मली चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, अब नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 835 का लेवल, यानी कि ये वाला लेवल जो रहेगा 835 का जो लेवल रहेगा वो सेलिंग लेवल है स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, अब स्विंग ट्रेडिंग में जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 830 का, फिर रहेगा आपका 825 का, एक सेकंड यहाँ पे, हाँ 825 का, फिर रहेगा 820 का, और फिर रहेगा 815 का। यानी 5-5 पॉइंट के ही टारगेट आपको लेने हैं, ज़्यादा बड़े टारगेट आपको नहीं लेने हैं। ट्रेड आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि ट्रेड आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना है। मोमेंटम चाहे अप साइड में हो चाहे वो डाउन साइड में हो, डिपेंड ऑन कि स्टॉक मार्केट जो पूरा कम्प्लीटली है मूवमेंट किस साइड में हो रहा है। ठीक है, अब मूवमेंट जिस हिसाब से, मान लो आपने ये अप साइड का ब्रेक कर दिया, अप साइड में ब्रेक करने पर फर्स्ट टारगेट जो हमारा तुरंत एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि हमारा मिल गया है। तो अगर आप प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हैं फर्स्ट टारगेट पे तो आप निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट करने के साथ में आपका दूसरा टारगेट भी आएगा, तीसरा भी आएगा, और काफ़ी और भी प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। तो इस सिचुएशन में आपको ये करना होता है कि आपका जो एसएल है वो आपके बाइंग पॉइंट पे ज़रूर होना चाहिए। बाइंग पॉइंट पे एसएल का सबसे बड़ा महत्व है। इसमें आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि आपका एसएल जो है या तो बाइंग पॉइंट पे होना चाहिए, या बाइंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे। ज़्यादा आपको एसएल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार जो होता है कोई एक डाउनफॉल या सडन फॉल नीचे की साइड में आ भी जाता है, या कोई एक रिवर्सल भी आ जाता है, जिससे क्या होता है कि बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही तेज़ी से नीचे की साइड में आता है। अगर ऊपर की साइड में जा रहा है तो, अगर नीचे की साइड में आ जाए तो बहुत तेज़ी से ऊपर की साइड में जाता है, यानी कि रिवर्सल कह सकते हैं उसे। तेज़ी से रिवर्सल आने की वजह से आपके जो एसएल है वो हिट होते रहते हैं, तो आपको नुकसान होता रहता है। इसीलिए बाइंग पॉइंट पे एसएल लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, ये सारी की सारी आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन क्लासेस में सिखाई जाती हैं, जिसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें पूछ सकते हैं सभी के सभी डिटेल्स इसके बारे में। अब बात करेंगे हम इंट्राडे के लेवल पे। इंट्राडे में हम बात करेंगे 10 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे। 10 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है ये सन फार्मा का।
अभी जो नॉर्मली अगर हम देखेंगे जैसे कि मोमेंटम जैसे बैंक निफ्टी ने करी थी, सॉरी निफ्टी 50 ने करी थी, यानी कि थोड़ा सा डाउनफॉल नीचे की साइड में गया था और फिर ऊपर की साइड में मोमेंटम दिया था, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन रहा काफ़ी टाइम तक, फिर कंसोलिडेशन ब्रेक करके काफ़ी ऊंचा मोमेंटम पॉजिटिविटी ने निफ्टी 50 ने भी दिया था ऐसा, और सभी के सभी लगभग स्टॉक्स ने दिया था ऐसा, मतलब जो मोमेंटम देख रहे होंगे आप, ऐसा मोमेंटम लगभग स्टॉक ने सभी ने दिया था। ठीक है, क्योंकि जो स्टॉक्स होते हैं वो निफ्टी 50 पे ही चलते हैं। जब निफ्टी 50 ऐसा मूवमेंट करती है तो सभी के सभी स्टॉक भी ऐसा ही मूवमेंट करते हैं लगभग। ठीक है, अब फिलहाल के टाइम में जो लेवल्स हैं इंट्राडे के लिए वो कौन से लेवल्स होंगे, यानी कि बाइंग लेवल क्या रहेगा और सेलिंग लेवल क्या रहेगा। बाइंग लेवल जो रहेगा हमारा वो रहेगा आपका 847.50 का, जिसमें पहला जो टारगेट रहेगा 850 का, फिर रहेगा 852.50 का, और फिर रहेगा आपका 855 का, यानी कि 2.5 पॉइंट का। उससे ज़्यादा टारगेट तो आपको लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना होता है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार जो है मोमेंटम कभी रिवर्सल भी हो सकता है, और कभी कभी क्या होता है कि मोमेंटम आपके हिसाब से भी चलता है। ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपके हिसाब से नहीं चलता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, एसएल आपके बाइंग पॉइंट पे लगाना होता है, जब स्टॉक मार्केट जो है या फिर लेवल है या स्टॉक है या बैंक निफ्टी जो भी चीज़ आप ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड आपके रिवर्सल पे ना होके आपके साइड में चले, यानी कि आपने बाय किया है तो मोमेंटम उनके ऊपर की साइड में रहे। तो इस हिसाब से आपको एसएल ट्रेड करते रहना चाहिए धीरे धीरे, अदरवाइज आपका रिवर्सल होने का कभी भी चांस आ सकता है। तो उस सिचुएशन में बाइंग पॉइंट पे एसएल जरूर लगाना चाहिए। अब नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल रहेगा वो रहेगा 442.50 का। पहला जो टारगेट रहेगा 840 का, फिर रहेगा 837.50 का, और फिर रहेगा आपका 835 का। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि जो चीज़ें लेवल आपको बताए जाते हैं ना वो लेवल आपको ध्यान में रखने हैं, तभी आप ट्रेड कीजिए, अदरवाइज ना ट्रेड करें तो बेहतर है, क्योंकि ब्लाइंड ट्रेड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही होता है। अब रही बात ट्रेंड की, ट्रेंड फिलहाल के टाइम में जो लेवल के हिसाब से अगर देखा जा रहा है और नॉर्मली प्रेडिक्शन के हिसाब से और ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रही है। तो अगर इसका लेवल ब्रेक होता है सन फार्मा का तो डेफिनेटली जो अपसाइड में मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगी, यानी कि 847 के ऊपर ब्रेक करता है ना तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव मोमेंटम आपको देगा ही देगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक निफ्टी 50 और स्टॉक्स की ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन क्लासेस के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।